नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट भी है, लेकिन कल से ये चीता स्टेट भी हो जाएगा। दरअसल नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं और कल वो मध्य प्रदेश की धरती यानी कूलो पानपुर में उतर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको जंगल में छोड़ेंगे। यानी इसके साथ साथ ये बात भी है कि लगभग 70 साल बाद 1952 के बाद भारत में चीते दोबारा पाए जाएंगे। हम कह सकते हैं कि पूरे एशिया महाद्वीप चीता विहीन हो गया था। अब मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर के बाद अब एशिया में चीता पाए जाएंगे, ये बात शुरू हो गई है। 17 सितंबर यानी कल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क में चीते को छोड़ेंगे। सबसे खास बात यह है कि ये 8 की संख्या में आ रहे हैं। 3 इसमें चीते हैं और 5 हम बात करें तो 3 तो नर हैं और 5 मादा हैं। ये एक जानकारी इसमें निकल कर आई है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये चीते बहुत कम है, यानी अगर 100 चीते पैदा होते हैं तो लगभग 95% चीते वयस्क होने के पहले ही मर जाते हैं। तो इसलिए इनकी देखरेख बहुत ज़रूरी है और इनके लिए कौन सा एटमॉस्फेयर, कौन सा वातावरण, कौन सा मौसम मुफीद रहेगा वो भी उनके आने के बाद पता चलेगा। क्योंकि अभी तो ये कूनो पालपुर में रहेंगे, लेकिन इसके बाद अगर कोई दिक्कत आई तो हमें लगता है कि देश में इस बात की भी मांग होगी कि इन चीतों को कहीं और भी शिफ्ट किया जाए। लेकिन ये तो आने के पहले ही हम दूसरी बात कर रहे हैं। अभी तो मध्य प्रदेश यानी टाइगर स्टेट में चीतों का कल स्वागत है। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर के पत्रकार हमारे जयंत तोमर जी। देवदत्त दुबे जी जुड़ेंगे स्काइप पर और साथ में और जुड़ेंगे हमारे योगीराज योगेश जी पत्रकार। लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं कमल राठी जी आपसे। ये जो सारा मामला है, चीते आ रहे हैं, कोई शक नहीं। हम पहले से ही राजाओं के एक तरह से जो जंगल के राजा होते हैं उनका मध्य प्रदेश राज्य है। हर कोई कहता था कि टाइगर अभी जिंदा है। हो सकता है कि कल से लोग कहें कि चीता भी आ गया या चीता भी जिंदा है। आपकी राय की पर्यावरण के हिसाब से देश में या एशिया में चीतों का आना कितना मुफीद रहेगा, कितना भारतीय जो पर्यावरण या जंगल का क्षेत्र उसको कितना रिच करेगा, उसको कितना समृद्ध करेगा? आपकी राय। चीतों का स्वागत है और उसके बाद क्या क्या स्थितियां बनेंगी? यहाँ टूरिज्म भी बढ़ेगा। एक और मैं जानकारी शेयर कर लूँ कि जो कीमत कल तक जमीनों की वहाँ आसपास 1 लाख रुपए एकड़ थी, अब वो 11.5 लाख रुपए एकड़ के आसपास हो गई है। इसका मतलब कि चीतों के आने के साथ ही वहाँ की जमीनों की रफ्तार भी चीते की तेजी से बढ़ी है। आपकी राय? देखिए, ऐसा है कि ये चीता का जो प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान में लाने का, ये बड़ा कई जगह प्रश्न चिन्ह है, कई जगह अच्छा है, खुशी है, सब कुछ है। इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू इसका लीगल, साइंटिफिक और टेक्निकल पहलू है, जिस पे आज बात करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। और हम तो चूंकि मध्य प्रदेश में रहते हैं, भारत के हैं, तो हम इन चीतों का पूरी तरह से स्वागत करते हैं। चीता हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इस चीता आने के बाद दुनिया में हम अकेले ऐसा कंट्री होंगे जिसमें 5 तरह की बिल्ली की प्रजातियां हमें एक ही कंट्री में रहना, जो विश्व में किसी के यहाँ भी नहीं है, जिसमें हम हिमालयन लेपर्ड है, लायन है, ये अब चीता हो जाएगा, तेंदुआ है और टाइगर है। इसमें से 2 के लिए तो मध्य प्रदेश सबसे आगे अव्वल है हिंदुस्तान में। अब चीता भी आने के बाद हमारा स्टेट को और विश्व में एक पहचान मिलेगी। तो इसलिए आज मुझे लगता है कि हमें इनका स्वागत करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें बस एक पहलू जो मैं बोलना चाहूंगा, जैसे आप कालपुर की कूनो की बोलेंगे तो कूनो लगभग 750 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और उसके साथ शाहपुर और शिवपुरी के बीच में लगभग 7000 हेक्टेयर का भी जंगल, जो ड्राई डेसिडियस जंगल कहते हैं, जो मैदानी टाइप का जो जंगल है, वो उससे एडजॉइनिंग है। तो ये पूरा चीते के लिए महफूज ऐसा मानते हुए लाया गया है, जबकि कुछ विद्वान उसको अलग अलग ढंग से बातें रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीते के हिंदुस्तान में आने से कहीं ना कहीं हमें टूरिज्म की तरफ बहुत अच्छा एक एडवांटेज मिलेगा। जो जंगल बचाने का काम हम लगे हैं,
तो उसमें उस क्षेत्र का जंगल पूरा इकोसिस्टम, फ्लोरा फौना वहाँ का सारा अपना बचेगा। इकोसिस्टम को वापस रिवाइव करने में जो उसका खत्म होता है उसका संरक्षण होगा। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में हम बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे तो इको टूरिज्म में फ़ायदा मिलेगा हमें। लोकल जो वहाँ के लोग हैं, जैसे आपने बोला ज़मीन की कीमत 1 लाख से 10 लाख या 1 लाख से मैंने तो सुना है 30 लाख रुपए तक हो गई है। तो जिस रफ्तार से चीते की रफ्तार के माफिक ज़मीन की जो रफ्तार हुई है उससे वहाँ लोकल के क्षेत्र को एक आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा, लेकिन वो ज़मीन के जो जुड़े लोग हैं वो उस क्षेत्र को इस पैसे का लेके आगे ना जाएं, ये भी सरकार को देखना चाहिए। इसके अलावा मुझे एक जो सुझाव है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हर चीज़ में होता है, तो इसके लिए जो नेगेटिव जो एक्सपर्ट्स ने बात रखी है, सरकार को उस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर उसमें से जो चीज़ संभव है और लगता है कि ठीक करने से और हमको बेनिफिट और अचीव कर सकते हैं, तो उसे सरकार को तत्काल अडॉप्ट करके अचीव करना चाहिए। बेशक मुझे लगता है कि पहले तो ये खुशी की बात है। अब इसके बाद हम कई बार देखते हैं कि हिंदुस्तानी आदमी भी कई बार उसे शिमला का मौसम पसंद आता है, किसी को श्रीनगर का मौसम पसंद आता है, कहीं मालूम होता है कि वो राजस्थान के रणथंभौर में बहुत मुफीद रहता है। तो जो चीते आ रहे हैं उनकी किस तरह की तासीर है उसके हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अभी तो ये नामीबिया से आ रहे हैं। भारत में कौन सी जगह उनके लिए ठीक रहेगी, विशेषज्ञ इस पर बातचीत भी करेंगे कि कहाँ के माहौल में वो ठीक से बातचीत कर पाएंगे, कहाँ रह पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रक्रिया रहेगी जो लगातार रिसर्च होती रहेगी इस पूरे मामले में। हमारे साथ आपको बता दें कि ग्वालियर से जयंत तोमर जी जुड़ गए हैं। जयंत जी, आपका स्वागत है। और क्या आपके पड़ोस में चीते आ रहे हैं? वैसे तो लोग कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। कुछ दिनों पहले ज्योतिराज सिंधिया ने कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, तो टाइगर के इलाके में अब चीते भी आ रहे हैं। चीतों को लेकर क्या राय है? क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का जो पूरा पर्यावरण है वो बढ़ेगा, जमीनों की कीमत बढ़ेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपकी राय? राघवेंद्र जी, बहुत सही सवाल उठाया है कि यहाँ चीते आए हैं और उनका आगमन कितना सुरक्षित रहेगा, इसको देखा जाना बाकी है जी। मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ विशेष रूप से कि यहाँ सोन चिरैया अभयारण्य की स्थापना की गई थी और अब ये समय आया है कि सोन चिरैया वहाँ कभी दिखाई नहीं दी और अंततः सरकार ने उस सोन चिरैया अभयारण्य का जो मान्यता थी उसको समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है और जंगल में पट्टे देना शुरू कर दिया है। तो चीतों के साथ कहीं ऐसा न हो, ये जो चीतों के लिए कूनो पालपुर का जो अभयारण्य है जी, इसमें विधिवत ऐसी निगरानी रखी जाए कि चीते वहां पे रहें। नामीबिया के जंगलों में और यहाँ के जंगलों में किस तरह का फर्क है, ये देखा जाना बहुत जरूरी है। कूनो पालपुर के जंगल जहाँ तक हमने देखे हैं उसमें करघई के जंगल हैं और खैर के जंगल बहुतायत से पाए जाते हैं और इस तरह की वनस्पतियों के बीच में, इस तरह के फ्लोरा एंड फौना के बीच में चीता किस तरह से सुरक्षित रह पाता है, ये देखने वाली बात है। और हम तो स्वागत ही करेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर एक अभयारण्य यहाँ पे खोला गया है। 80 बसें लगाई गई हैं इस आयोजन को देखने के लिए, लोगों को लाने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट, एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। बिल्कुल, कुल मिलाकर सब खुश हैं और मध्य प्रदेश तो सौभाग्यशाली कि यहाँ टाइगर, लेपर्ड और अब चीते भी। मैं लौटूंगा आपके पास क्योंकि चंबल नदी का किनारा भी उसको मिलेगा, शिवपुरी के जंगल भी वहाँ है और जो अभी हमें जानकारी मिली कि लगभग 80 चीते वहाँ के जंगलों में रह सकते हैं। शुरुआत में 32 भी संख्या अगर होगी, इनका प्रजनन जब बढ़ेगा और ये 32 तक पहुँचते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लिमिट है वो 80 चीते तक वहाँ रह सकते हैं, ऐसी विशेषज्ञ जानकारी दे रहे हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें और इसमें क्लियर होंगी, खुलासा होगा। मैं लौटूंगा आपके पास। देवदत्त जी, किस ढंग से देखते हैं टाइगर स्टेट में चीतों का आगमन? बिल्कुल एक अच्छी खबर है प्रदेश के लिए, और जैसे कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और उस दिन चीता आ रहे हैं, भाजपा के लोग अपने प्रधानमंत्री को अपने नेता शेर कब से कहते आ रहे हैं, तो शेर चीता कल दोनों आ रहे हैं अपने यहाँ, एक मानव स्वरूप में, एक जानवर स्वरूप में जी। और ये एक ऐसा क्षण है जब हर दृष्टि से ये देश और विदेश में भी चर्चित हो गया। कूनो छोटा सा अभयारण्य था कभी,
अब देखें आप वहाँ की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं और बस यही है कि कुनबा बढ़ता रहे, पर्यटक वहाँ जाते रहे और एक तरह से पर्यावरण की दृष्टि से भी एक बहुत अच्छा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का नाम देश दुनिया में हो गया। एशिया में पहला ये अभ्यारण्य होगा जहाँ 8 चीते आ रहे हैं और बाद में और भी आना है। जैसे वन मंत्री ने अभी कुछ इशारा किया था, शायद 28 चीते और आना है नौरादेही अभ्यारण्य में और शायद सिवनी के पास उसमें 2 जगह आ रहे हैं। तो ये अब सिलसिला शुरू हुआ है और एक ऐसे समय हुआ कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे शुरू हुआ है। ये हमेशा इतिहास में दर्ज किया जाएगा, याद किया जाएगा और जिसके लिए वर्षों से इंतजार भी चल रहा था, कई बार ये योजनाएं चली, लेकिन अब वो आ गया जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं। इसके 12-13 घंटे बाद तो प्रधानमंत्री उन चीतों को छोड़ने भी लगेंगे उसमें अभ्यारण्य में। बिल्कुल तो मध्य प्रदेश के लिए वाकई में बहुत ऐतिहासिक, बिल्कुल एक तरह से बहुत हम कहेंगे कि ऐतिहासिक दिन तो सभी कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर है और एक उत्सव में ये तब्दील हो गया है। योगीराज जी, चंबल नदी, शिवपुरी के जंगल और पहले से 2 मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि जंगल के राजाओं का ये राज्य है, टाइगर और तेंदुए पहले से थे, अब चीता भी आ रहा है। किस ढंग से देखते हैं, क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन जाएगा जहां विदेशों से या देश के जो लोग आते हैं पर्यटन के लिए, उनके लिए एक बड़ा सर्किट हो जाएगा ये वाइल्ड लाइफ के हिसाब से। और वैसे भी अगर ग्वालियर, आगरा से लोग आएंगे झांसी, झांसी से ग्वालियर और फिर ये कूनो पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से टूरिज्म के क्षेत्र में पर्यावरण के लिहाज से भी, जैसा कमल राठी जी कह रहे थे, और चीतों के मामले में अब भारत भी समृद्ध हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आपकी राय? नहीं, सही बात है। वो तो एक टाइम पीरियड ऐसा आया था, भारत तो पहले भी समृद्ध था, चीतों और टाइगर इनके लिए तो भारत का जंगल जाना ही जाता था जी। और जिस जगह ये जो आ रहे हैं कूनो, उसके आसपास भी आप देखिए 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के सराउंडिंग में 3 नेशनल पार्क हैं। एक माधव नेशनल पार्क भी शिवपुरी में ही है, ये श्योपुर में है और रणथंभौर भी बहुत निकट है वहाँ से, मतलब 100-125 किलोमीटर का ये। तो वो पूरा का पूरा जो सर्किट है इतना, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे उसको एक पहचान मिलेगी, मतलब फॉरेस्ट और नेशनल पार्क के मामले में कि इतने कम डिस्टेंस पर ये 3 बड़े पार्क हैं जी। और अब यदि मतलब ये भी एक बड़ी अद्भुत घटना है कि चीता ही मतलब यहाँ आ जाएगा, तो एशिया में मतलब मध्य प्रदेश ऐसी जगह होगी जहाँ चीता दोबारा से देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक कमी होगी, यहाँ एशियन जो लायन है वो भर नहीं है, क्योंकि गुजरात के जब भी मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तब से मध्य प्रदेश में मांग की जा रही कि गिर की जो लायन है वो मध्य प्रदेश आ जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ इस पूरे बुके में टाइगर, पैंथर और चीते के बाद सिर्फ एक एशियन लायन की कमी रह जाएगी। हो सकता है कि उसकी भी आगे पीछे पूर्ति हो जाए। जी नहीं, लायन तो साहब गुजरात में ही रहेगा और वो देश पर राज करेगा जी। और आप ये देखो, ये तो एक राजनीतिक बात है जी, क्योंकि गिर के जब लायन यहाँ लाने की बात हुई थी, उसके लिए भी जो कूनों का जो पर्यावरणीय जो आवास है जी, वो इनके लिए बड़ा मुफीद माना गया था। मैं थोड़ा सा माफी के साथ रोकूंगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर योगीराज जी, अजय दुबे भी जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश के जो वन है उनके बारे में उनको बहुत जानकारी होती है। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। दरअसल हम बातचीत कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश समृद्ध हो जाएगा, टाइगर और तेंदुए के बाद, लेपर्ड के बाद अब चीते भी यहाँ होंगे। सिर्फ एक कमी थी, वो गिर की है, गिर के जो एशियन लायन है। बाकी वो देश, पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश शायद ऐसा राज्य होगा जहाँ शेर की प्रजाति के, यानी जो कैट प्रजाति होती है, बिल्ली प्रजाति के सारे शेर यहाँ मौजूद होंगे। आपकी राय कि चीते का जो आगमन हो रहा है कल टाइगर स्टेट में, वेलकम टू चीता, किस ढंग से देखते हैं? कितना मध्य प्रदेश को फायदा होगा? जंगल कितने समृद्ध होंगे? कितना टूरिज्म बढ़ेगा और कितनी मध्य प्रदेश की स्थिति दुनिया भर में मशहूर होगी? आपकी राय? देखिए, मध्य प्रदेश में चीतों का आगमन कूनो में अच्छी खबर है और कूनो नेशनल पार्क पहले सेंचुरी था, अभी नेशनल पार्क बना और एशियाटिक लायंस के लिए तैयार हुआ था। वहाँ पे कोई लेपर्ड के अलावा कोई बड़ा जीव था नहीं, लेकिन पूरे भारत में चीते के वहाँ पर आने से पर्यटन बढ़ेगा और विश्व के नक्शे पे भारत में 4 बिल्लियां बड़ी जो है वो आ गई हैं। तो ये एक इंटरनेशनल टूरिज्म जो है उसके लिए बहुत बड़ी एक तरह से अचीवमेंट है। लेकिन मुद्दा ये है कि वहाँ के लोकल
जो ये प्रोजेक्ट है चीता, उसमें एनटीसीए ने जो पैसा दिया है उसकी एक शर्त है कि अब कूनो के सहारिया आदिवासी, उनके विकास, उनके रोजगार, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य पे भी आपको काम करना है, क्योंकि गिर से जो एशियाटिक लैंड्स के लिए जो कूनो नेशनल पार्क बना, उसमें जो विस्थापन हुआ 29 गांवों का, वो सहारिया आदिवासियों का सहयोग था, योगदान था। उन्होंने अपने इलाका छोड़ा, उनसे शेर का वादा था कि शेर आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा, वो हुआ नहीं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम चीतों का आगमन कर रहे हैं 8000 किलोमीटर दूर से, उन्होंने हम पे विश्वास किया, हम इनकी सुरक्षा करें। बाघों के शिकार में हम नंबर 1 है, तेंदुओं के शिकार में हम नंबर 1 है। तो शिकार की जो कड़वाहट है, जो खतरा है, उसको हम टालें। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि एशियाटिक लैंड्स को दूसरा रहवास चाहिए, कूनो सिलेक्ट हो चुका है, और कूनो के बारे में गुजरात सरकार की क्यूरेटिव और रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो चुकी है। लीगल ऑप्शन अब कुछ बचा नहीं है, विलंब होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज भी विद्यमान है। ये देखना है कि मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात चीते के बाद लायन कब लाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, क्योंकि ये कभी भी बड़ी कानूनी अड़चन, अवमानना बन सकता है। बिल्कुल, लेकिन अभी तो हम इस बात पर खुश होना चाहते हैं, कल चीते आ रहे हैं, हो सकता है परसों लायन भी आ जाए, लेकिन अभी तो मध्य प्रदेश जो है वो दुर्लभ राज्य हो जाएगा कि टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट और अब ये चीता स्टेट भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो स्थितियां हमारे यहाँ कमल राठी जी बैठे स्टूडियो में, उनका कहना यह था कि वहाँ जो जमीन 1 लाख रुपए एकड़ थी वो 30 लाख रुपए एकड़ तक चली गई है। इसका मतलब कि वहाँ रोजगार बढ़ेंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। और एक बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जरूर बता रहे थे, काफ़ी उन्होंने जोर देकर कहा कि जो आदिवासियों, जो गाँव का हमने विस्थापन किया था, उनके लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए बाकायदा प्रशिक्षण भी जाएगा। एक तरह से वो गाइड का काम भी करेंगे और उनका रोजगार भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ों पर जो चिंता आपकी है, हमारी है, वो सरकार की भी है। अभी तक तो ये बात निकल कर आई है। मैं लौटूंगा आपके पास, युगराज जी अपनी बात पूरी करें। जो अजय दुबे जी ने कहा है कि सारी चीज़ों के साथ कुछ चिंताएं भी जताई गई हैं, लेकिन आज तो खुश होने का मौका है। कल हम चीतों की अगवानी करेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत आएगी तो सरकार और सब मिलकर उनको बचाने का भी रास्ता खोजेंगे। आपकी राय? नहीं, सही बात है, क्योंकि आज का जो अवसर है वो तो मतलब एक ऐतिहासिक क्षण है और इसका तो स्वागत किया ही जाना चाहिए। और मध्य प्रदेश चूंकि टाइगर स्टेट था, वो चीता स्टेट भी हो जाएगा जी। और चूंकि क्या है कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 3 नेशनल पार्क बड़े सराउंडिंग में है, तो ये इंटरनेशनल सर्किट के रूप में भी ये डेवलप हो सकेगा। और एक और बात है, चूंकि आपने एक जिक्र किया था हल्की छोटा सा छीटाकशी की थी आपने, मध्य प्रदेश के राजनेता बड़े कहते रहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। कभी शिवराज जी कहते हैं और कभी कहते हैं सिंधिया जी। तो ये संदेश दिया गया है कि टाइगर भले जिंदा है, लेकिन चीते की चाल जो है उसके आगे टाइगर वाइगर कुछ नहीं है। और यदि आपको वास्तव में टाइगर बनना है तो फिर इनसे ज़्यादा तेज चल के ज़्यादा दिखाओ। देखिए, जो बड़े लीडर है वो टाइगर हैं, जो छोटे हैं वो पैंथर हो गए, और जो उसी के आसपास के हैं वो चीते कहलाएंगे। तो हमें लगता है कि जंगल का राजा तो मुझे लगता है कि शेर ही होता है। तो टाइगर अभी जिंदा है, ये कहावत मुझे लगता है कि अब चीता भी आ गया, ये भी लोग कहेंगे। राठी जी, इस पूरे मामले में सीधी सी बात यह है कि मध्य प्रदेश को जो तमगा मिल रहा है, कल से जो हम चीता स्टेट भी हो जाएंगे, उसके साथ साथ दुर्लभता यह है कि 3 चीज़ें हमारे पास है, टाइगर है, तेंदुआ है और चीता है। ये तीनों चीज़ें मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी राज्य के पास नहीं होगी कि तीनों प्रजाति के जो है, जिसे कहते हैं छोटी बिल्ली न सके, वो तीनों एक राज्य में नहीं होंगे या एक देश में नहीं होंगे। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ ये देखने का विषय है कि जो अफ्रीका के टाइगर चीते की हम बात कर रहे हैं, तो अफ्रीका में के अलावा पूरे दुनिया में चीतों की जरा कमी है, शायद ईरान में कुछ हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में की नज़र हम पे इसलिए रहेगी कि वहाँ से जो हम चीते ला रहे हैं, इनको कैसे हम संरक्षित करके आगे बढ़ाएं। तो सरकार की जिम्मेदारी दोहरी तीहरी आप जितने गुना कहें उतनी ज़्यादा बढ़ती है। दूसरा, मैं तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो जैसा अजय जी ने बताया, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वो मंच से प्रधानमंत्री जी से अगर बात कर लें और उनका वो ले लें, सर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हमें शेयर देने का, तो कृपया कर हमें कुछ अगर आप शेयर दे देते हैं तो हम उनकी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं, चलिए कूनो नहीं तो कहीं और कर लेंगे, और करके हम उन्हें भी संरक्षित करेंगे, हमको उसका लाभ दें। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी वो भी देते हैं तो हमारे स्टेट का गौरव और कई गुना बढ़ जाएगा।
चलिए, रिटर्न गिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो योगीराज जी ने कहा कि वो तो मुझे लगता है कि कोई कानूनी कार्रवाई भी तभी मिल सकता है, लेकिन आज फिर हम इसी पर आएंगे कि जैसा कानूनी कार्रवाई हो गई, लेकिन जो हमारे दायित्व है कि उनकी जेनेटिक, जैसे हम चीता को बचा के पूरे विश्व में एक पहचान बनाएंगे, वैसी उन लायंस के लिए भी उनकी जेनेटिक उसको दूर करने के लिए उनको जगह चाहिए, और उसके लिए भी हम मध्य प्रदेश काम कर सकता है। मुझे लगता है कि चीता तो आ जाए, इसका प्रजनन बढ़ जाए, ये समृद्ध हो जाए, फिर लॉयन की बात भी होगी। तो अभी तो लगता है कि मुझे लॉयन का मामला थोड़ा सा टल जाएगा, क्योंकि चीते आ गए उनके बदले में। तो पहले चीते 8 से 16 हो जाएं, 32 हो जाएं, उसके बाद लॉयन की बात होगी। अजय जी, सीधी सी बात है कि कल से 3 सितारे हमारे लग जाएंगे। लोग 3 स्टार में टीआई हो जाते हैं, 3 स्टार जब लगता है और साथ में शेर का तमगा लगता है तो फिर आदमी आईपीएस हो जाता है, और उसके बाद अगर ये सब चीज़ें एक साथ किसी राज्य को लगती है तो वो फिर वो मध्य प्रदेश हो जाता है, मुझे लगता है। आपकी इसमें क्या राय है? नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और ये बहुत खुशी का अवसर है कि जिसको 75 साल पहले अविभाजित मध्य प्रदेश, जिसमें कोरिया जिला था और कोरिया के राजा ने मारा था, निश्चित तौर पे ये पितृपक्ष का समय भी चल रहा है कि उन चीतों को जिनको क्रूरता से केवल शौक के लिए मारा गया था, उसमें अब उनको शांति मिलेगी, चीते वापस आएंगे 75 साल बाद। ये जिम्मेदारी हमारी है कि इन चीतों की संख्या में वृद्धि हो और इन चीतों का हम बहुत अच्छा प्रबंधन करें, जिससे कि कूनो नेशनल पार्क में जो लायन का जो प्रतीक्षा है, जो वादा है, जो न्यायिक व्यवस्था जिसको स्थापित कर चुकी है कि उनको आना ही है, तो हम चीतों का यदि बेहतर प्रबंधन और बेहतर रखरखाव और उनको सुरक्षा देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा दावा और मजबूत होगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो वर्तमान, जो कल एक ऐतिहासिक पल होगा कि चीते वापस आएंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का नाम भी इंटरकॉन्टिनेंटल री इंट्रोडक्शन है। यानी ये सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको रोका था 2012 में, तो ये कहा था कि विदेशी प्रजाति का ये जानवर है। तो डीएनए एनालिसिस में ये पाया गया कि इंडियन चीते से इसका 89% बिल्कुल सिमिलर है। तो हमारे घर में ये वापसी है, पुनर्वास है इसका, तो जितना हम बेहतर कर सकें। और एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा इस खुशी के अवसर पे कि चीतों की जो सुरक्षा है, चीतों का जो प्रबंधन है, वो स्थानीय लोग की सम्मानजनक भागीदारी से स्थापित हो। गिर में एशियाई लायन यदि सुरक्षित है शिकार से, तो वहाँ के लोकल ट्राइब्स को फॉरेस्ट में रिक्रूटमेंट किया गया, उनको गाइड और उनको जोड़ा गया है। उनका और शेर का एक बॉन्ड है कि वो शेर को क्षति नहीं होने देते, उसका सम्मान है, उसकी पूजा है, उसका रोजगार है। यदि चीता अजय जी, अगर हमको कल प्रसिद्धि मिल रही है चीतों के आने से, अगर एक भी किसी चीते को तकलीफ हुई तो हमारी बदनामी भी पूरी दुनिया में भी होगी। तो पूरी दुनिया में अगर हमको कल मशहूर होंगे, तो अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो हम बदनामी उतनी तेजी से हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस बात की चिंता सरकार को भी है, प्रशासन को भी है। और जो आपने बात की है, जिसको आपने एग्जाम्पल दिया है गिर का, कि किस तरह से गिर के लोग, वहाँ की जो ट्राइब्स है, वो वहाँ के एशियन लायन से जुड़ गए, ये जोड़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लोग टाइगर को, भले ही यहाँ कुछ घटना होती है उनके मारे जाने की, लेकिन बचाने वाले भी हैं। इसलिए अगर नहीं बचाने वाले होते तो मुझे लगता नहीं कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट हो पाता। अजय जी, देखिए, टाइगर स्टेट की उपलब्धि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की एक आभूषण है। उन्होंने जो टाइगर स्टेट का दर्जा छीन लिया गया था, पन्ना में सारे टाइगर्स खत्म हुए थे, उसके बाद हम सफल हुए इनको बचाने में। आज हम टाइगर्स में नंबर 1, लेपर्ड्स में नंबर 1, वुल्फ में नंबर 1, घड़ियाल में नंबर 1। हमारा राज्य जितनी प्रचुर मात्रा में वन संपदा और ये वन्य प्राणी है, ये किसी अन्य राज्य में नहीं है। और कल चीता भी आएगा, उसके लिए एक सुखद वातावरण बनेगा। और कल इस शुभ अवसर पे निश्चित तौर पर रिटर्न गिफ्ट की बात चल रही है, कमल भैया ने कहा भी, आप भी कह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता कल उस कूनो नेशनल पार्क के मंच पे बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री से कुछ अपेक्षा करेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि अपेक्षा तो हम कर रहे हैं, ठीक है, बट हम चीतों की वृद्धि और जो उनकी संख्या बढ़ाएंगे, किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। तो निश्चित तौर पर हमारा दावा, ठीक बात कर रहा हूँ, सही मौके पर है। कल कुछ घंटे बचे हैं, ये बात मुझे लगता है कि जरूर उन तक पहुंचेगी और कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट निकलेगा। समय की बहुत कमी है। मेरी तो इच्छा थी कि मैं सारे मेहमानों से एक टिप्पणी हो रहा था, लेकिन समय इतना हो गया है कि आप इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जयंत जी, इस पूरे कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया,
अजय जी आपने हिस्सा लिया, देवदत्त जी आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और योगीराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राठी जी आपका भी। कुल मिलाकर कुछ घंटे बचे हैं, कह सकते हैं कि चीतों के आने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और मध्य प्रदेश दुनिया के उन दुर्लभ राज्यों में कल शामिल हो जाएगा जहां टाइगर, तेंदुए के बाद चीते भी इस राज्य की आबो हवा में घूमेंगे फिरेंगे और लोगों के लिए एक तरह से अजूबा बने रहेंगे। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।